नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज छठ पूजा से ही संबंधित मैं वीडियो लेकर आई हूं दोस्तों, एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। दोस्तों, छठ पूजा में महिलाएं क्यों लगाती हैं मांग से लेकर नाक तक सिंदूर? और इसका जो तथ्य है दोस्तों, वो महाभारत से जुड़ा है। इस परंपरा का राज यहीं पर है। तो आइए चलिए चलते हैं और इस राज को उजागर करते हैं और जानकारी आपको देते हैं दोस्तों। छठ महापर्व आस्था का महापर्व है। छठ व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और इस दिन उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्घ्य देना का विधान है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान सुहाग की लंबी उम्र के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। ये पर्व खासतौर से मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है। इस पर्व का समापन उगते सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत पारण किया जाता है। कार्तिक माह में आने वाले इस महापर्व की शुरुआत दोस्तों, जैसा कि 5 नवंबर से शुरू हो चुका है और ये 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होगा। आपने देखा होगा कि छठ पर महिलाएं नाक से मांग तक सिंदूर लगाती हैं और ये सिंदूर नाक तक क्यों लगाया जाता है, ये आप जानना तो चाहते होंगे। तो आइए मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको लेके चलती हूँ इसके कारण तक कि क्यों होता है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं के 16 श्रृंगार में से सिंदूर भी अपनी जगह खास महत्व रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं का नाक से मांग तक सिंदूर लगाने के पीछे एक कारण है। छठ पर्व पर महिलाएं सिंदूर अपने सिर से लेकर नाक तक लगाती हैं और इस सिंदूर की तुलना सूरज की लालिमा से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सिंदूर की लंबी लाइन की तरह पति की उम्र भी लंबी होगी, छठ माता की कृपा मिलेगी और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। इतना ही नहीं, सुहागिनों का वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। और इतना ही नहीं, नारंगी रंग हनुमान जी का शुभ रंग है। कौन सा सिंदूर होता है इस्तेमाल? दोस्तों, छठ पूजा में 3 तरह के सिंदूर का इस्तेमाल होता है। पहला सुर्ख लाल, दूसरा सिंदूर पीला या नारंगी, तीसरा सिंदूर मटिया सिंदूर। नारंगी सिंदूर ही क्यों? इसका कारण इस रंग की शुभता से है। आपको बता दें कि सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है और भगवान हनुमान ब्रह्मचारी थे और विवाह के बाद दुल्हन का ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त होकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। ये प्रथा बिहार और झारखंड की ही नहीं बल्कि कई जगहों पर ऐसा होता है। मटिया सिंदूर। मटिया सिंदूर को सबसे शुद्ध माना जाता है। यह सिंदूर एकदम मिट्टी की क्वालिटी का होता है, इसीलिए इस सिंदूर को मटिया सिंदूर कहा जाता है। पूजा में चढ़ाने के लिए खास तौर पर छठ पूजा के दौरान इस सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। छठ पूजा की कथा क्या है दोस्तों? पुराणों के अनुसार महाभारत काल के दौरान पांडवों के द्वारा राजपाट जुए में हारने के बाद द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाया था। मान्यताओं के अनुसार तभी से घरों में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए छठ का व्रत रखा जा रहा है। पौराणिक कथाओं की माने तो महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने ही सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी। कर्ण घंटों पानी में खड़े रहकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, इसीलिए छठ पूजा में पानी में घुटनों तक खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है और इसके साथ ही पूरे 4 दिन तक घरों में पूजा और गीतों की धूम रहेगी। ठेकुआ की महक और छठी मैया के गीतों के साथ एक चीज जिस पर हर किसी का ध्यान जाता है वो है महिलाओं का लगाया हुआ नाक से सिंदूर। छठ पूजा पर घाट पर इकट्ठा हुई महिलाएं नाक से सिंदूर लगाए दिखती हैं और जिसे देखने के बाद दिमाग में एक ही बात आती है कि ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ कारण कि सिंदूर जो है वो क्यों लगाते हैं नाक से मांग से लेकर नाक तक, और उसके पीछे का जो कारण है, जो तथ्य है, वो सब मैंने आपको बताया है और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और छठ पूजा का महत्व क्या है खास, ये भी आपको मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया है
कि छठ पूजा जो है वो संतान और परिवार की सुख समृद्धि के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और सभी माताएं जो हैं वो अपने परिवार और संतान के सुख समृद्धि के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना करती हैं। दोस्तों पौराणिक कथाओं की माने तो एक और कथा प्रचलित है लंबे सिंदूर के पीछे, जिसमें कि जब भगवान हनुमान को पता चला कि श्री राम द्वारा सीता सिंदूर लगाए जाने पर प्रसन्न होते हैं, तो उन्होंने अपना सारा शरीर ही नारंगी सिंदूर से रंग लिया था। इसी तरह से अपने आप को सिंदूर से रंग कर वो श्री राम की सभा में उनके प्रति अपना समर्पण दिखाना चाहते थे। सिंदूर दान के समय इस नारंगी सिंदूर का इस्तेमाल पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति समर्पण को दर्शाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन अगर कोई महिला नाक से सिर तक लंबा सिंदूर लगाती है तो उसकी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। दोस्तों बिहार में नारंगी सिंदूर से क्यों भरी जाती है मांग, आइए जानते हैं। भरखा सिंदूर को लगाने के पीछे का तर्क बेहद अनूठा है। अक्सर शादियां देर रात तक शुरू होती हैं और पूरी होते होते सुबह हो जाती है और ऐसा ही सिलसिला यूपी के भी कुछ जगहों पे होता है और वही सिंदूर दान का समय आते आते सुबह होने लगती है। इसीलिए सिंदूर की तुलना सूर्योदय के समय होने वाली उस लालिमा से की जाती है जो हल्के नारंगी रंग की दिखाई पड़ती है। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह सूर्य की किरणें हर दिन लोगों के जीवन में एक नई सुबह, दिव्य ऊर्जा और खुशहाली लेकर आए, उसी तरह यह सिंदूर नई दुल्हन के जिंदगी में नया सवेरा भी लेकर आए। रात से लेकर सुबह तक होने वाली रस्मों के पीछे यही मान्यता है कि परिवार के कुटुंब के साथ ही सभी चांद तारे विवाह के साक्षी बन सके। हिंदू शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो भी महिलाएं अपनी मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं तो उनके पति को खूब मान सम्मान मिलता है। इतना ही नहीं, इससे उनके पति को हर जगह इज्जत मिलती है। पौराणिक कथाओं में नारंगी सिंदूर का जिक्र मिलता है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुहागिनों को नारंगी सिंदूर लगाने की मान्यता है। महिलाओं के अलावा इन राज्यों में देवियों को भी नारंगी सिंदूर ही लगाया जाता है। कहा जाता है कि नाक से सिर तक सिंदूर लगाने से पति का उम्र लंबा होता है। तो दोस्तों बस आज की जानकारी को यहीं पे विराम देती हूँ और आई होप मेरी ये आज की वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार विचार उपाय के साथ, और मेरे साथ मिलकर बोलिए जय छठी मैया की, जय देवी माँ की, और साथ में बोलिए हर हर महादेव।